बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और टुडे जनाब वाला हमारा लेक्चर नंबर 26 शुरू हो गया और 26 काफ़ी लॉन्ग सीरीज़ हो गई है। आज हम बात करेंगे कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क। कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कहा ये सारे के सारे क्वेश्चन और ऑटोमेशन से रिलेटेड, क्योंकि लड़के जो उनसे है पाइथन पढ़ लिया है उन्होंने, उन्हें एपीआईज का पता चल गया है, वो नेक्सस में कनेक्ट कर लेते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। मगर वो कहते हैं काशिफ भाई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल क्या है उसकी। तो आज मैं आपको थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की तरफ लेके जाऊंगा एंड देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क एंड ऑटोमेशन। ठीक है, और हम लोगों को इन तमाम चीज़ों का पता है जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। लास्ट लेक्चर हमारा नेक्सस का रेस्ट बेस्ड एपीआई के ऊपर था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर्स एंड ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क आपने वर्ड सुना होगा। यहाँ पर अगर मैं ये टॉपिक को अगर मैप करूँ तो ये ओपन डे लाइट को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया और हम इसको कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क की बात करें, हल्का सा टच करेंगे, हम आगे चल पड़ेंगे क्योंकि इसमें कंट्रोलर घुसाना जो सा है या इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर जो सा है कवर हो रहा है ये। ठीक है, मगर इसमें डिटेल में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। मगर अगर आप नेटवर्किंग बैकग्राउंड से आए हैं तो आपको बड़ा अच्छी तरह पता है कि जो हमारा जो नेटवर्क डिवाइस है, जो स्विच टिपिकली ले लें या राउटर ले लें, तो उसमें 3 किस्म के प्लेन्स होते हैं। ठीक है, पहले प्लेन को हम लोग कहते हैं हमारा जी ये डाटा प्लेन है। ठीक है, फिर दूसरे प्लेन को हम कहते हैं हमारा कंट्रोल प्लेन है और तीसरे प्लेन को हम कहते हैं जी हमारा मैनेजमेंट प्लेन है। मैनेजमेंट प्लेन क्या कि आप एज अ यूज़र जो सा है एसएसएच करते हैं टू द मैनेजमेंट प्लेन। आप एसएसएच जब कर रहे हैं या टेलनेट कर रहे हैं तो ये आप मैनेजमेंट प्लेन में हुकअप कर रहे हैं। कंट्रोल प्लेन क्या, जो आपका तमाम कंट्रोल एक्शंस परफॉर्म करता है कि मैक एड्रेस क्या है, मैक एड्रेस टेबल जो मेंटेन करता है, आपका जो ओएसपीएफ के नेबरहुड डिटेल आपकी सारी की सारी उसके पास है, आपका जो राउटिंग टेबल है वो सारे का सारा है। ये कंट्रोल प्लेन जो सा है ना, इसको ब्रेन से मैंने डिफाइन किया हुआ। अगर आप हमारी सीसीएनए की सीरीज़ पढ़ रहे हैं तो लास्ट वीक मैंने सीसीएनए के अंदर इसके बारे में डिस्कस किया है और ये वेरी सिम्बियोटिक हुआ कि ये दोनों जो से हैं बराबर इकट्ठे अलाइन हो गए, ये दोनों के दो लेक्चर। मगर इसमें मैं पहिया ईजाद नहीं कर रहा, उसमें भी मैंने डिस्कस किया, मगर यहाँ पे उतना ही डिस्कस करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। और उसके बाद आपका डाटा प्लेन है, जो बिट्स जो से हैं, आपका जो डाटा प्लेन है जो आपके 0 1 0 1 1 0 1 को एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो ये जो बॉक्स है इज़ अ फॉर्मेट ऑफ अ राउटर और अ स्विच। और स्विच राउटर हर एक के अंदर 3 डिफरेंट प्लेन है, मैनेजमेंट, कंट्रोल और डाटा प्लेन। और हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया हम जो ये दोनों कंट्रोल्स हैं, ये जो कंट्रोल है, जो ब्रेन है, इनको ले जाते हैं और एक डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि ये जो हमारे स्विचेस हैं ये डम होते जाएं और हमारा जो कंट्रोल प्लेन फंक्शन जो सा है वो ऊपर चला जाए और हम इस चीज़ को जो सा है हम कह देते हैं ये हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, एस डी एन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क, नेटवर्क सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये सारी की सारी टर्में जो सी हैं इस टॉकिंग अबाउट कि आपका पूरे का पूरा कंट्रोल प्लेन उठ के ऊपर चला गया और वो सर्वर जो सा जिस तरह एपीकेएम माइक सिस्को ने बनाया है, वो सर्वर जो सा आपका कंट्रोल प्लेन सर्वर हो गया। सही हो गया। अच्छा, अब जब ये हो जाता है तो ये इसके पास सारी होलिस्टिक पिक्चर है आपके नेटवर्क की कि ये मेरे नेटवर्क का आर्किटेक्चर है। और फिर वो इन मशीन्स को या इन डिवाइसेस को या डम स्विचेस या डम राउटर्स को, इसको एग्जैक्टली डम स्विच एंड राउटर ये नहीं आप समझे कि आपका स्विच अब हब बन गया वो तो बैकवर्ड हम जाना शुरू हो जाएंगे। तो उसको इंस्ट्रक्शन देता है। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनका कंट्रोल फंक्शन जो सा एक सेंट्रलाइज डिवाइस की तरफ चला जाएगा और वहां से आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जब सारी के सारी जगह एक ही जगह हो जाएगा तो वो हम उसे कहेंगे सेंट्रल कम्युनिकेशन। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रल के बीच में फिर डिबेट आ जाती है। यार डिस्ट्रीब्यूटेड अच्छा नहीं था कि हम हर स्विच पे जाके ओएसपीएफ बताते थे कि ये यूं यूं काम करेगा, उस पर कन्फिग्रेशन कमांड देते थे। मगर उसका क्रॉस आर्ग्यूमेंट, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाता तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह जो है सेंट्रल को प्रेफर करेंगे ताकि सेंट्रल से ही आपकी सारी हो जाए, अननेसेसरी कंट्रोल कम्युनिकेशन ना हो रही हो डिवाइसेस में। होता क्या था कि आपका ब्रेन यहां पर था, ये ब्रेन यहां पर था और हमने इन दोनों ब्रेन को एक दूसरे को ऐसे कन्फिगर किया हुआ था, ये समझते थे हम एक ही ब्रेन का पार्ट है। अब हमने क्या किया, ये सारे के सारी चीज़ों को उठा के ऊपर ले गया और हमारे पास एक सेंट्रल ब्रेन हो गया। तो जब आपसे कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क की बात की जाए तो आपके दिमाग में स्टेट वे याद जाना चाहिए। कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड आर्किटेक्चर की अप्रोच जो सी 2010 में आई थी, अब सिस्को अपने सीसीएनए में पढ़ा रही। मुझे अच्छी तरह याद है लास्ट सीसीएनए के अंदर उन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया था। और जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया कि आपकी कंट्रोल प्लेन जो सी है सारी इंफॉर्मेशन जो सी है उठ के ऊपर चलेगी और आपके ये सारी इंफॉर्मेशन कंट्रोलर में आ गई। अब कंट्रोलर जो आपके साथ आपकी डिवाइस के साथ या नेटवर्क डिवाइस के साथ जो कम्युनिकेशन करता है हम उसको कहते हैं एसबीआई, साउथ बाउंड
इंटरफेस SBI, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन है, वो आप CCNA के लेक्चर में देखें। और टॉप वर्ड जो आप एज अ यूज़र या आपने कोई GUI बनाया हुआ है जो इस कंट्रोलर से कम्युनिकेशन करता है, उसको हम नॉर्थ बाउंड इंटरफेस कहते हैं। ठीक हो गया, ये यहाँ तक बात क्लियर होगी कि हमने बताया कि राउटर्स क्या है, प्लेन्स क्या है, डाटा प्लेन, कंट्रोल प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन। और हम जब हम कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो हमने कंट्रोल प्लेन उठा के कंट्रोलर पे ले गए। अब जब हमारी प्रोग्रामेबिलिटी की बात आती है, हमारी ऑटोमेशन की बात आती है, और ये जो फ्यूचर के नेटवर्क बन रहे हैं, जो SDN बेस्ड नेटवर्क बन रहे हैं, तो क्या होता है, मुझे डिफरेंट कलर की इंक अगर आप मुझे अलाउ करें चूज करने के लिए, तो ये मैं जो सा अपना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो सा है अपने कंट्रोल प्लेन पे चलाऊंगा कि भाई मुझे बताओ मेरे डिवाइसेस की इन्वेंट्री कितनी है, उनके OS के लेवल्स कौन से, इन सब के OS के लेवल यूं चेंज कर दो। कंट्रोल, ये सारी कंट्रोल प्लेन की इंफॉर्मेशन है। और ये जो कंट्रोलर्स बन रहे हैं, ठीक है, जो अगर आपको याद हो कि मैंने पहली स्लाइड के अंदर ये ओपन डे लाइट की बात की। ओपन डे लाइट एक पब्लिक ओपन सोर्स कंट्रोलर है जो आपके सिस्को की डिवाइसेस के साथ काम कर सकता है। वो कितना करेगा वो अलग बात है, वो इज नॉट टॉपिक ऑफ डिबेट। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कि ये कंट्रोलर है, और जितने ये कंट्रोलर बन रहे हैं ना, ये प्रोग्रामेबिलिटी कैपेबल है। अब ये APIs को कंट्रोल करते हैं। आपको याद है, अब 10 साल पहले आप सिस्को की ASA फायरवॉल ले लें या कोई और फायरवॉल ले लें, क्या वो आपको API एक्सेस देती थी? नहीं देती थी। अब आपकी मॉडर्न तमाम फायरवॉल्स आपको API एक्सेस देती। जिससे बात करो, API खोल लीजिए, ठीक है, API खोली, वो बेचारा नेटवर्क इंजीनियर को समझ नहीं आती थी, मगर जिसने ये कोर्स लिया है, नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट API इज, नाउ यू नो हाउ टू लेवरेज दैट API। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन उठा के चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। इसी तरह जो कंट्रोलर हैं, दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल विद द डिफरेंट APIs, और आप उन APIs को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, और ये स्क्रिप्ट जो है थ्रू एन API आप इस कंट्रोलर में पुश कर सकते हो। अच्छा, अब मैं ये सारी बातें बता रहा हूँ तो हुआ क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आए, सर हमें समझ आ गई API क्या होती है, हमें कांस्टेंट वेरिएबल की समझ आ गई, हमें तमाम चीज़ों की समझ आ गई, हमें जेडी जौन सी चीज़ की समझ नहीं आ रही, मैं पंजाबी का गेयर लगने लगा था, बच गए, ठीक है, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही वो ये कि सर ये ऑटोमेशन का मुझे फ़ायदा क्या है, मेरा नेटवर्क तो चलन है सारा तो मसला की है। तो जनाबे वाला मसला ये है कि हम ह्यूमन पावर्ड IT, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, आप में से कुछ लोग यहाँ पर होंगे, कुछ लोग यहाँ पर होंगे, और कुछ लोगों ने फुली ऑटोमेट कर लिया होगा। ह्यूमन पावर्ड IT जो सी है, इस टाइम IT का जो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इज़ वेरी ह्यूमन पावर्ड। कि जी नेटवर्क डाउन हुआ जी, एक बंदा जाता है और वो जाके SolarWinds में जाके चेक करता है, फिर उसको पिंग करके देखता है, फिर पिंग करने के बाद ना वो देखता है कि अच्छा जी ये तो काम नहीं हो रहा, फिर फिजिकली जाके भी चेक करता है, फिर पता चलता हो मेरा स्विच डाउन नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक इंटरफेस डाउन था, और वो इंटरफेस फिर वो अप करने की कोशिश करता है, ठीक है, दैट इज़ ह्यूमन पावर्ड। अब इससे अगर हमने थोड़ी सी एवोल्यूशन करनी है, थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस स्विचेस से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लॉग कलेक्शन होगी, ठीक है। लॉग कलेक्शन करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उस लॉग से जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को हम कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं। अच्छा यार, हमें लग रहा है कि ये जो डिवाइस है ये डाउन हुई हुई है क्योंकि इसकी CDP नेबर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। जब हम इस कैपेबल हो जाएं कि हमने लेवल 1 से लेके डाटा भी ले लिया, साइलोज को भी सेंट्रलाइज कर लिया, कंटेक्चुअलाइज भी हमने डाटा कर लिया, फिर हम उसे कहते हैं हमारे पास जी ऑटोनोमाइज सिस्टम हो गया, कि एक ऐसा सिस्टम जो फुली हील कर सकता है, ठीक है। ये जर्नी है फ्रॉम ह्यूमन पावर टू मशीन पावर्ड IT। अब मसला ये है, साइबर सिक्योरिटी में तो वेल नोन टर्म है कि जो एडवर्सरीज हैं, हमारे हैकर्स हैं, दे आर कॉन्टिन्यूसली अटैकिंग यू। कि आपने ये वो ज़माना गया जब आपको एक मलिशियस IP एड्रेस मिलता है और आप IP एड्रेस को उठा के फायरवॉल में ऐड करते हैं मैनुअली। अगर आपके पास 50 फायरवॉल हैं, क्या करोगे, लग गया ना पूरा दिन, ठीक है। एक पूरा नेटवर्क इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर जो है ना, वो बेचारा फायरवॉल में चेंजेस ही करने बैठा हुआ। तो ऑटोमेशन जो उनसे है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली एडवर्सरीज आर यूजिंग स्क्रिप्ट्स, दे आर यूजिंग ऑटोमेशन टू देयर एडवांटेज। और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी बैठे हैं मैनुअली काम करने के लिए। भाई मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद उसका वो जिम्मेदार हूँ, मगर लॉट ऑफ कंपनीज जो उनसी हैं वो काम कर रही हैं इस डोमेन के अंदर और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मगर ये मार्केटिंग स्लाइड्स नहीं है हमारी, तो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट एनी ब्रांड। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार 2-4 केस स्टडीज निकालता हूँ जो विच वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू स्टडी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो केस स्टडी 1, राउटर जो है उसकी कनेक्टिविटी लूज हो जाती है। जब राउटर की कनेक्टिविटी लूज हो जाती है तो आपने जो ऑटोमेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, इट डोंट हैव टू बी एब्सोल्युटली राइट, कि राउटर लूजेज अ कनेक्टिविटी, SLA इन्फॉर्मेशन चेक करें। याद है, आप अपने राउटर के अंदर SLA या स्विचेस के अंदर अपने SLA डिफाइन कर सकते हैं कि यार ये लिंक अप हुआ है या लिंक डाउन हुआ है। उसके बाद जो सा एक ट्रियाज करें, शो इंटरफेस, शो नेबर, शो OSPF डिटेल। अब ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठाई और उठा के जो सा है आपने एक टिकट में डाल दी, जो आपका टिकटिंग सिस्टम है।
अगर आप से फॉर एग्जांपल कोई भी टिकटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल सर्विस नाउ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन, और क्रिएट ए इंसिडेंट टिकट, जिस तरह नेटवर्क इंजीनियर के पास ये टिकट पहुंचेंगे उसके पास ऑलरेडी ये मेटा डाटा है, ट्रियाज हुई हुई है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसके पास इंटरफेस भी है, नेबर भी हो गया, ओएस भी, उससे पता चल गया ये इस डायग्राम में ये स्पेसिफिक इंटरफेस डाउन है। ये एक स्टैंडर्ड केस स्टडी बन सकती है आपकी ऑटोमेशन की। आपने देखना है आपके नेटवर्क के अंदर एज अ नेटवर्क इंजीनियर, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर हैट अपने पहने तो आप ये देखेंगे यार दिन में कौन सा ऐसा काम है साला जो मैं ना 15 दफा करता हूं, उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें। दैट्स द बेस्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट। से फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे बड़ा मसला ये था कि हमें जो सा है ना कॉन्टिन्यूसली आईपी एड्रेस ऐड ऑन करने होते थे सिक्योरिटी में। मैंने कहा यार ये काम सही नहीं है, वी नीड टू चेंज इट, ओके, वी नीड टू हैव अ सेंट्रल वे ऑफ डीलिंग विद इट। हमने वो ऑटोमेट किया, सही है। तो इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं। एक और तरीकेकार जो नॉट रिलेटेड टू नेटवर्क, मोर रिलेटेड टूवर्ड्स सिक्योरिटी सर्वर साइड, आप में से मे बी कुछ लोग सर्वर एनवायरनमेंट में हो कि आपके पास लिनक्स का सर्वर है और उसकी वेब सर्विसेज डाउन होगी। आप क्या कर सकते हो, आप जिस तरह इस सर्विस डाउन होगी आपका स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और शो स्टेटस की कमांड चलाएगा, रीस्टार्ट अ प्रोसेस, सर्विस HTTPD रीस्टार्ट और स्टार्ट, और शो स्टेटस दोबारा पुल करेगा। अगर सर्विसेज अप होगी टिकट बना के क्लोज कर देगा, अगर नहीं हुई तो दोबारा वो ऑल डाटा को वन प्लेस डाल के क्रिएट एन इंसिडेंट टिकट। तो ये एक मैनुअल प्रोसेस है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है एंड दे आर मूविंग टूवर्ड्स डाटा कलेक्शन। ये डाटा की बात आ गई, याद है आपको मैंने जो पहली पिक्चर थी उसमें क्या किया था कि डाटा कलेक्ट द डाटा, ठीक है, ताकि जो काम आपको लॉग इन करके ग्रैब करना पड़ रहा है वो ऑलरेडी आपको बना बनाया आपके एक पेन में या आपको एक टिकट के अंदर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको सारा कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करना पड़ रहा, सही है। ये सिंगल पेन ऑफ ग्लास में मिल जाता है, ये भी एक चीज़ है, मगर खैर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, उसके बाद व्हाट एल्स वी कैन डू, ठीक है, व्हाट एल्स इज पासवर्ड चेंज। अगर आपने बहुत सारे बल्क में पासवर्ड चेंज करने हैं, आपने स्क्रिप्ट बनाया पासवर्ड चेंज का, वहां कर दिया। SNMP स्ट्रिंग चेंज, SNMP की स्ट्रिंग चेंज कर सकते हो। पुल वर्जन इन्फॉर्मेशन, आपने वर्जन इन्फॉर्मेशन, बल्कि हमने एक स्क्रिप्ट बनाया था, अगर आपके नेटवर्क में 802.1x इंप्लीमेंट हो रहा है, एक न्यू बिल्डिंग है उसमें 802.1x इंप्लीमेंट हुआ, 14 स्विचेस लगे, हर एक की 48 पोर्ट्स हैं, तो हिसाब लगा लो कितनी होगी, ठीक है। और इसी तरह अब मसला ये है कि आपने ये करना कैसे है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि आप जी जनाबे वाला इसको पाइथन से कर सकते हैं, ठीक है, पाइथन आपने अब तक पढ़ ली। और एक नया नाम जो मैं अब ड्रॉप करने लगा हूं वो एनसिबल प्लेबुक से। आप कहेंगे यार ये क्या चीज़ है, अभी पाइथन सीधी तरह समझ नहीं आई तो एनसिबल आ गई, ठीक है। अब अगला हमारा लेक्चर इज ऑल अबाउट एनसिबल। हम 2 या 3 लेक्चर अब एनसिबल के बारे में करेंगे। उससे आपको क्या नॉलेज होगा, उससे आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एनसिबल होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको मीडियम लेवल जो सा है उसको इंप्लीमेंटेशन का आइडिया हो जाएगा, और एक्सपर्ट लेवल नहीं होगा, ठीक है। अगर आप ये समझेंगे वो एनसिबल जो सा हम पाइथन फॉर नेटवर्क इंजीनियर्स या प्रोग्रामिंग फॉर नेटवर्क इंजीनियर सीरीज के अंदर अगर मैं एनसिबल पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैंने एनसिबल की सीरीज शुरू कर दी। कभी हमें कोई एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया जो एनसिबल में बहुत एक्सपर्ट हुआ तो ही वुड बी एबल टू। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन एनसिबल, माई नॉलेज इज बेसिक टू मीडियम लेवल, क्योंकि उसके लिए YAML लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, दैट इज वेरी ह्यूमन रीडेबल। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू YAML दूंगा। बट तीसरा तरीकेकार आपके पास पाइथन, अगर आप नहीं कर सकते, प्लेबुक नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास तीसरा ऑप्शन जो है डॉलर खर्च करना है, ठीक है। तो ये जो सा है वेरी वेरी हाई लेवल के, अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर ऑटोमेशन करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे तरीकेकार हैं, मगर पाइथन स्क्रिप्टिंग इज अहेड ऑफ इट। मगर अभी मैं आपको थोड़ी देर में उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज गिनवा देता हूं अगर मुझे याद रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेडिट। मैं रेडिट पे गया, मैंने कहा यार वहां देखो लोगों को क्या मसले हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करें। पाइथन स्क्रिप्ट ऑफ IP ब्लैक लिस्टिंग अक्रॉस ऑल माई नेटवर्क, दिस इज एग्जैक्टली द सिचुएशन वी वर इन, मगर ये लोग पाइथन से कर रहे हैं, हम लोग किसी और तरीके से कर रहे हैं। आफ्टर अ मेंटेनेंस लॉग इनटू एवरी राउटर इनिशिएट पिंग, के राउटर में पिंग करके तमाम राउटर में देखें, अगर आपके पास 20 राउटर लगे हैं तो 20 जगह पे पिंग करने पड़ते हैं, वो आप पाइथन के स्क्रिप्ट से कर सकते हो, ठीक है। ट्रंकिंग वन और मोर व्हील एंड ऑल अक्रॉस द स्विच एंड बिल्डिंग। आप सोच रहे हो यार कितने लोगों को ट्रंकिंग व्हील ऐड करने की जरूरत है। ट्रस्ट मी, मैंने काफ़ी बड़े नेटवर्क में काम किया विच हैज़ लाइक 10,000 डिवाइसेस। वहाँ पे जब आपको एक ट्रंक के ऊपर या एक सिर्फ बिल्डिंग में ट्रंक के ऊपर एक स्पेसिफिक व्हील आपको अलाउ करनी पड़ती थी ना, तो आपका 4 दिन गए आपके, ठीक है। अपडेटिंग ACL फॉर ऑल स्विचेस ऑफ अ गिवन मॉडल, एक स्पेसिफिक मॉडल के तमाम स्विचेस पे ACL अपडेट करनी। ये तमाम आइडिया जो से मैंने रेडिट से उठाए हैं, हाउ टू डू द ऑटोमेशन। अभी इसी के अंदर जिस तरह ये बात हो रही है ना, तो इसमें किसी ने पूछा कि यार अगर आपने ये किया तो प्लीज शेयर योर इन्फॉर्मेशन। तो वो बंदे ने जो सा है रेडिट के ऊपर ही बंदे ने जो सा अपना स्क्रिप्ट शेयर किया हुआ, ठीक है।
आई होप ये यही बंदा 2 साल पुराना है, तो आप देख लो हम लोग कितने आउटडेटेड है कि नेटमीकू आपको पता है। अब आप अगर आप लोगों को ये पहली लाइन समझ सुनने के बाद आप कहीं काशिफ भाई ये नेटमीकू क्या है, तो इसका मतलब जनाब आप ये सीरीज आपके लिए नहीं है। मैं ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ। एनीवे ठीक है, तो नेटमीकू पाइथन स्क्रिप्ट टू ऐड अ न्यू आईपी एड्रेस ऑफ ब्लैक लिस्टेड ग्रुप ऑफ मल्टीपल सिस्को एएसए फायरवॉल, कि मल्टीपल आपके पास सिस्को एएसए फायरवॉल है और उसके ऊपर आपने ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस। तो आई होप जब ये स्क्रिप्ट रन होता है तो ये आपसे पूछता है कौन सा आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट करना है और वो कर देता है। अगर आप इस स्क्रिप्ट को क्विकली देखें तो क्या कर रहा है, इंपोर्ट सिज ओएस नेटमीकू इंपोर्ट कनेक्शन हैंडलर, उसके अंदर एएसए की लिस्ट, उसके बाद फायरवॉल की है और उसके बाद क्या कर रहा है, पैरामीटर शुड ऑलवेज बी एन आईपी एड्रेस और ब्लॉक। ठीक है, आईपी एड्रेस टू ब्लॉक, आईपी एड्रेस होना चाहिए और वो उस आईपी एड्रेस को वेरीफाई कर रहा है और उसके बाद उसको अपने एएसए को या फायरवॉल्स को बारी बारी कनेक्ट करके देख रहा है। ठीक है ना, एएसए लिस्ट ये देखा मेन लूप चल रहा है आपका, और उसके अंदर जो सा है एक स्पेसिफिक एरिया सेंडिंग एएसए कमांड टू द एएसए और कॉन्फ़िगरेशन और एएसए को अपडेट कर रहा है। ये देखो ठीक है, ब्लैक लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ऐड कर रहा है। अगर आपके पास एएसए पड़ी है टेस्ट एएसए पे मैं सजेस्ट करूंगा और ये स्क्रिप्ट आप चला के रन करके देख सकते हैं, गिटहब पे पड़ा हुआ है, आप गूगल करें सिंपली कि ऐड हाइफन टू एएसए ब्लैक लिस्ट पाइथन, आपको मिल जाएगा, मुझे लिंक ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल। मगर आप देखें अब आप उस जगह पे खड़े हैं, अगर आपने पिछले 25-26 लेक्चर्स पढ़े हैं और उसमें आपने लैब्स किए हैं और प्रैक्टिकल किए हैं, तो यू आर एट द प्लेस जहां पर आप ये बैठ के ही काम कर सकते हैं। बल्कि अगर आपके पास मॉडर्न एएसएस हैं, वो जिसे क्या कहते हैं, फायर पावर कहते हैं मेरे ख्याल में, उनमें एपीआई कैपेबिलिटीज हैं, तो मे बी यू कैन लेवरेज दोज एपीआईज, आपको ये वाला स्क्रिप्ट जो सा और छोटा हो सकता है। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। डेवनेट इज अ वेरी वेरी पावरफुल रिसोर्स। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि डेवनेट जो सा एक ऐसा रिसोर्स है जो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते अगर आप प्रोग्रामेबिलिटी या प्रोग्रामेबिलिटी ऑफ नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो बैकअप ऑफ इंटरफेसेस, यानी इनके पास मल्टीपल बहुत सारी ह्यूज लिस्ट पड़ी हुई है इनके पास। डेवनेट बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके स्क्रिप्ट में लेके चला जाएगा जो इन तमाम डिवाइसेस पे लगता है, और ऑटोमेशन टू द स्केल, यूज एनसिबल टू ट्रबल शूट ओएसपीएफ इशू। वेरी गुड, ये हमारा अगला लेक्चर है मगर हम इसकी लैब नहीं कर रहे इस लेवल पे। ठीक है, SNMP नो सिंपल नेटवर्क ऑटोमेशन। ठीक है, डिफाइन एन ऑटोमेटेड ऑन बोर्डिंग ऑफ सिस्को डीएनए सेंटर, ये मे भी अगर आपने सिस्को डीएनए सेंटर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको नहीं समझे। जीरो टच प्रोविजनिंग डैशबोर्ड ZTP, ये तमाम जो सी ऑटोमेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आप जो सा है प्रैक्टिकल कर सकते हो अगर आप सिस्को की डेवनेट की वेबसाइट पे चले जाएं। तो आई होप आप अगले 2 हफ्तों के दौरान जो सा है इस पर प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है काशिफ से कि यार अगर ये एनसिबल बीच में ड्रॉप करना था, ठीक है, अगर मैं ये यहाँ पे एनसिबल ड्रॉ करूँ, बे लाल हो जाना, रेड इंक ले देना, मुझे येलो लेते हैं। ठीक है, एनसिबल और PHP पाइथन। ठीक है, कि एनसिबल और पाइथन अगर मैंने यूज़ किया तो क्या है, अच्छा जी दोनों जो से हैं फ्री है, फ्री दोनों, एनसिबल भी फ्री है और पाइथन भी फ्री है। पाइथन जो सा है इज़ कंसीडर्ड फास्टर, एनसिबल इज स्लाइटली स्लोअर। ठीक है, मगर लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसिबल इज ईजियर, पाइथन इज हार्डर। ठीक है, लर्निंग कर्व आपको 26 लेक्चर में आपको पाइथन का बेसिक मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो पाइथन में रिक्वायर्ड है, बट बोथ आर एजेंटलेस। हम जो पाइथन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बोथ कैन यूज SSH टू एक्सेस द डिवाइसेस। तो एनसिबल के अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट है प्ले बुक का, कि आपकी प्ले बुक डिफरेंट काम करती है, मगर आई एम नॉट गोना जंप द गन, क्योंकि वो पाइथन जब हम एनसिबल पढ़ेंगे तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आपके जहन में ये कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है काशिफ भाई ये एनसिबल और पाइथन में हम किसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन की अपनी एक वैल्यू है, एनसिबल की अपनी एक वैल्यू। क्या पाइथन जो काम करती है क्या एनसिबल कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। क्या एनसिबल जो काम करती है पाइथन कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। पाइथन के लिए आपकी लर्निंग कर्व ज्यादा है, एनसिबल मैसिव 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 एनवायरनमेंट, आपने उसके लिए प्ले बुक एक लिखनी है तो वो लिखेंगे, ईजियर है, ईजियर लर्निंग है क्योंकि YAML पे बेस करता है, यूजर ह्यूमन रीडेबल है। पाइथन भी ऑलमोस्ट ह्यूमन रीडेबल है, मगर आपके पास पाइथन का स्किल सेट होना चाहिए। अगर आपके पास पाइथन का स्किल सेट नहीं है तो आप एनसिबल को यूज करके वो काम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हम एनसिबल को कितने ईजिली मोल्ड करेंगे। ठीक हो गया, तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।